मैं वचन का एक भाग पढ़ लूंगी जो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। 11 वचन भी पढ़ लूंगी। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना में बिताएंगे। यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप लोगों को अवसर हो। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं किया हुआ मेरे महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप जो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप महान है, अति करुणामयी है, दया की खानी दयालु पिता परमेश्वर है, दुख देकर पछताने हारे पिता परमेश्वर है। आप अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है पिता परमेश्वर। ऐसे महान पिता परमेश्वर का अपने प्रभु यीशु मसीह में होकर धन्यवाद 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 करती हूँ, गुणानुवाद करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। आप जो सामर्थी हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करती हूँ मेरे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया तरस के लिए, आपके प्यारे बेटे के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ उस प्रेम के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जिस प्रेम के द्वारा प्रभु जी अब तक हम बने हुए हैं प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल प्रभु जी। हर बात केवल और केवल आपकी दया और तरस है प्रभु जी। आपने जो हमारे मन में प्रेम डाला, आपने जो हम पर अनुग्रह किया, आपने जो हम पर उद्धार के काम किया प्रभु जी, आपने हम पर तरस खाया, ये केवल और केवल आपकी करुणा ही है मेरे प्यारे प्रभु जी। जो आप हम तुझ अयोग्यों पर दया दृष्टि करते हैं प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करती हूँ, स्तुति बड़ाई प्रशंसा करती हूँ प्रभु जी। हर एक प्रभु जी उन बातों के लिए प्रभु जी जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हमारे जीवन में हुआ है प्रभु, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये आपकी दया ही है प्रभु जी, जो आप हमारे गुनाहों अपराधों को नहीं देखते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम पर दया किया है प्रभु जी। सो प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करे कि फिर से प्रभु जी हम उसी मार्ग में ना जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रतिदिन और प्रतिदिन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर पश्चातापी मन का जीवन दे मेरे प्यारे प्रभु। मन फिराव का जीवन दे मेरे प्यारे प्रभु, और हर बातों में खुदावंत आपके वचन को लेकर आगे बढ़ने में आप सहायता करें प्रभु जी।
आपका वचन जो दोधारी तलवार है, गुदे गुदे और गांठ गांठ को छेदता है मेरे प्यारे प्रभु। हरेक के हृदयों में, हरेक के मनों में ये वचन कार्य करने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और प्रतिदिन इसके द्वारा प्रभु जी हम चंगाई सामर्थ को पाने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, शुद्धता को पाने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जैसे पौलुस कहता है प्यारे प्रभु कि मैं जो नहीं करना चाहता वही करता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, यही दशा हमारी है मेरे प्यारे प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपकी आत्मा की अगुवाई में हर पल जीने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन हर एक बातों को हम गिन गिन के स्वीकार करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमने आपके स्वर के विरुद्ध में जो गलतियां किया है प्रभु जी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु, ताकि कोई भी हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थना आपके चरणों के तलक पहुंचने के लिए बाधा ना होने पाए प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती, निवेदन, प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, उन हर एक बीमार जनों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे खुदा। होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जितने भी बीमार पाए जाते हैं प्रतिदिन, जिनको हम स्मरण करते हैं प्रभु जी, विशेषकर उस छोटी बच्ची के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसके किडनी में प्रॉब्लम है पिता। दया करे मेरे अनुग्रहकारी बाप, बेबी को छूकर चंगाई शिफा को दे मेरे प्यारे प्रभु जी। और उसके द्वारा प्रभु जी हर एक का विश्वास बढ़ने पाए, जबकि डॉक्टर कहते हैं प्रभु जी किडनी को रिमूव करना पड़ेगा मेरे प्यारे प्रभु, लेकिन मेरे खुदा, आप अद्भुत युक्ति करने वाले मेरे पिता परमेश्वर है। आप दया करें, आप अपने हाथों में ले मेरे प्यारे प्रभु जी। हर चीजों को आप अपने हाथों में लेकर नियंत्रित करें मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, हम जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि साइंस और सोच और डॉक्टरों से बढ़कर प्रभु जी आप कार्य करने वाले मेरे पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हर चीजों को, हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति को बदलने वाले मेरे पिता परमेश्वर है। इसलिए जीते सामर्थी पिता के चरणों में हम आकर विनती करते हैं प्यारे प्रभु, उस बच्ची पर दया करें मेरे राजा। धन्यवाद करती हूँ ज्योति आंटी जी के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य किया प्रभु जी। और भी पूरी रीति से चंगाई शिफा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, बलवंत करें प्रभु जी, घुटनों टखनों में बल दे मेरे प्यारे प्रभु, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और आपके नाम की गवाही का कारण हो सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। एजीएल बेटा के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दया करे मेरे खुदा, उसकी भी आंखों की रोशनी के लिए, और प्रभु जी उसके गले की आवाज के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करे, हर एक थेरेपी, हर एक प्रकार के ट्रीटमेंट जो उसे दिए जाते हैं प्रभु जी, उस पर आपके आशीष का हाथ होने पाए प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी उस बेटे के द्वारा प्रभु जी, उसके मम्मी पापा, दादा दादी, घर घर आना प्रभु जी, आपकी दया और आपके अनुग्रह से प्रभु जी और भी विश्वास में बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो अपना विश्वास न खोने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, परंतु धीरज धर के प्रभु जी आपके, आपको कार्य करने का अवसर दे मेरे प्यारे प्रभु जी। सो मैं बेटे एजीएल को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ। उसके प्रभु जी सिर से बाल से लेके प्रभु जी पैर के तलवे तक आपके सामर्थी लौहों के बाड़े में बांधती हूँ प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप बेटा को छूकर प्रभु जी चंगाई को दे। आप अपने सामर्थी दाहिने हाथ को बढ़ाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी आप समय पे हमारे सोच से बढ़ के कार्य करने वाले पिता परमेश्वर है। आप जीवित हैं, आप विनती, निवेदन, प्रार्थना को सुनने वाले हैं प्रभु। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु जी। आप बेटे को छू लीजिए मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती हूँ प्रकाश अंकल जी के लिए मेरे प्यारे प्रभु, आप उन्हें भी स्वस्थ कीजिए, बलवंत कीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। पूरी रीति से चंगाई शिफा देने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ भागीरथी आंटी जी के लिए, आपने दया किया है मेरे प्यारे प्रभु जी, और उनकी सर्जरी अच्छे से होने पाई और वो धीरे धीरे चलने पाती हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। और भी प्यारे पिता परमेश्वर, पूरी रीति से प्रभु जी आप उनके घुटनों टखनों में बल दे मेरे प्यारे प्रभु, और पूरी रीति से स्वस्थ होकर आपके नाम की गवाही के लिए खड़ा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु। आपके नाम का धन्यवाद के लिए हम सबके विश्वास को
बढ़ाने के लिए प्रभु जी आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्यारे प्रभु। जो भी दवाइयाँ, जो भी डाइट लेती हैं प्रभु, उस पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु जी वो पूरी रीति से चंगाई को प्राप्त करने पाए मेरे प्यारे पिता। आप यहोवा राफा है, हर एक को चंगाई शिफा देने वाले मेरे प्यारे प्रभु हैं। इसलिए बड़े विश्वास के साथ आपसे हम मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चों के लिए मेरे खुदा, जिनके एग्जाम चल रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और जिनके हो चुके हैं उनकी अच्छे रिजल्ट के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जिनके होने वाले हैं एग्जाम, हर एक को आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें और आपकी दया और आपके अनुग्रह में समझ को दें प्रभु जी, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करके अपने सफलता को, प्रभु जी ऐसे हर एक बच्चों को, एक एक बच्चों को नाम बनाम आपके चरणों के निकट सौंपती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया करे, अनुग्रह करे प्रभु जी, हर एक को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। और प्रभु जी विषम परिस्थिति, मौसम के बदलाव से, भीषण गर्मी से हर एक की रक्षा करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपके दास भक्तों के लिए प्रार्थना निवेदन करती हूँ, हर एक कलीसिया के लिए, एक एक सदस्यों के लिए प्यारे प्रभु जी, और भी लौ लगाकर विनती निवेदन प्रार्थना करने में लगे रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे उस बुरे दिन को नजदीक आते देखते हैं प्रभु जी, और भी प्रभु जी एक होना और प्रार्थना करना ना छोड़े मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी विश्वास में बने रहने में आप सहायता करें प्रभु जी। हर एक आपके दास भक्तों के लिए प्रार्थना कर खुदा, जबकि वो आपके वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं मेरे खुदा। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक बाधाएं मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए। और प्यारे प्रभु जी, उस परिस्थिति में रहते हुए भी प्यारे पिता वो आपके वचन को फैलाने वाले, और प्रभु जी अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए मेरे प्यारे प्रभु जी आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए खुदा। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी वचन कहता है हर एक घुटना टिकेगा तो टिके, इस बात को हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। हर एक जीव जीव अंगीकार करेगा, हाँ प्रभु जी, हर एक जीव अंगीकार करेगा प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो समय को आने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु, आप सहायता करें, सहायता करें प्रभु जी। जितने भी विरोध की आत्माएं उठती हैं प्रभु जी, विरोध की ताकत उठती है मेरे प्यारे प्रभु जी, वो यीशु के पैरों के तले कुचले जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु जी उस बातों को, उस मनसा को छोड़ के मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपकी ओर मन लगा सके। आप सामर्थी जो जीवते परमेश्वर है प्रभु जी, सच्चाई है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मार्ग सत्य जीवन केवल आप है प्रभु जी। ऐसे महान परमेश्वर को सब कोई जानने और मानने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत सारी बातें होती प्रभु जी, आप अपने सामर्थ को दिखाएं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक के हृदयों को बदल दे, हर एक का प्रभु जी पत्थर का हृदय बदल कर मांस का हृदय दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती हूँ मेरे खुदावन। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी, जितने भाई बहन प्रभु जी इस बात से पीड़ित होते हैं प्रभु जी, वो डरे नहीं, घबराए नहीं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन यही चिताता है, परमेश्वर प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है प्रभु जी। आपने इब्रानियों में साफ कहा है मेरे प्यारे प्रभु। तो प्यारे पिता परमेश्वर, हम मनुष्यों से ना डरे मेरे प्यारे प्रभु जी, परंतु निरंतर और निरंतर उस जीवते परमेश्वर से डरने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, जिसके हाथों में शरीर और आत्मा है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जिसको सारा अधिकार मिला है प्रभु जी न्याय करने का मेरे खुदा। सो प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु की सहायता करे कि हमारा जीवन ऐसा हो कि खुदा आपको ग्रहण योग्य होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। न कोई दाग, न कोई झुर्री हो प्रभु जी, आप ऐसे धन को चाहते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी जिसके वस्त्र सफेद हो प्रभु जी, श्वेत वस्त्र हो प्रभु जी, कोई भी दाग आपको पसंद नहीं है मेरे प्यारे प्रभु। सो हमारे जीवन को आप अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और साफ करें मेरे प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हम आपके योग्य होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आपके इस वचन के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी हम अपने जीवन को, अपने जीवन के हर एक उस भाग को देख सकते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, जहाँ अंधकार है, जहाँ पे दाग है, जहाँ पे झुर्री है प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी हम अपने आप को
सुधारने में आप सहायता करें। हम तो इस योग्य नहीं खुदा, पर पवित्र आत्मा जो आपने हमारे लिए सहायक के रूप में दिया है प्रभु जी, वो हमारी सहायता करे मेरे प्यारे प्रभु, और हम अपने जीवन में उसे कार्य करने दें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु जी, बड़े विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं खुदा। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सो हम में से हर एक के जीवन के लिए हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, जो निरंतर हमारी अगुवाई करे, हमारा पूरा कब्जा उसके हाथों में होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा हे त्रिएक परमेश्वर, हम अपने जीवन आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में देते, आप आपके चलाए चलने चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु। सहायता करे मेरे खुदा, हर एक वो बातें, हर एक वो बाधाएं, हर एक वो रुकावटें मेरे प्यारे प्रभु जी जो संसार की है प्रभु जी, जो हमें पिता परमेश्वर मसीह के पास आने से, मसीह के प्रेम में आने से रोकता है प्रभु जी, उन हर एक बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और जिस तरह प्रभु जी उस उड़ाऊ पुत्र ने प्रभु जी आप डिसीजन को लिया और प्रभु जी आगे बढ़ा प्रभु जी, उसी प्रकार मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम भी, जैसी भी हमारी दशा है प्रभु जी, हम आगे बढ़ने पाए और आप हमें गले लगाने के लिए प्रभु जी प्रतिदिन अब रास्ता देखते हैं प्रभु जी। सो हर एक की सहायता और अगुवाई करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को पश्चातापी मन दे प्रभु जी, अपने जीवन को देखने और जांचने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जहां जहां पे सड़ाहट है प्रभु जी, जहां जहां पे बदबू है पिता, वो दूर होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपनी दशा जानते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम चुना फिरी हुई कब्र है प्रभु जी, जो बाहर से सुंदर तो दिखता है प्रभु जी, परंतु अंदर सड़ाहट और प्रभु जी बदबू है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी की हमारा प्रभु जी अंदर और बाहरी रूप प्रभु जी एक समान होने पाए मेरे प्यारे पिता, और हम आपकी महिमा के लिए, आपके नाम की स्तुति के लिए होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में प्यारे प्रभु जी हम आपके योग्य होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, देश के अगुओं के लिए, एक एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। दया करें, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दें प्रभु जी, ताकि वो सही डिसीजन को ले सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी देश और लोगों के हित में कार्य करने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर बातों में प्रभु जी वो अपना घमंड को छोड़कर प्रभु जी, आपने उस जिस स्थान पे उन्हें रखा है प्रभु जी, अधिकारी बनाया है प्रभु, उसकी गरिमा को बनाते हुए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर उस पद पे प्रभु जी आपने ठहराया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी अगुवे आपकी ओर से चुन कर आते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और आपने रखा है प्रभु। सो प्यारे पिता परमेश्वर, आप हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आप उनकी सहायता करें, और प्यारे पिता परमेश्वर बड़े ही ईमानदारी से अपने कार्य को करने में सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विशेषकर अपने हॉस्पिटल के लिए, अधिकारियों के लिए, हर एक कर्मचारियों के लिए आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। बहुत ही विषम परिस्थिति जो चल रही है प्रभु जी, एक दूसरे के लिए वाद विवाद, एक दूसरे के लिए मन मुटाव, एक दूसरे के लिए करवाहट हर एक के हृदयों में पैदा होता है प्रभु जी, मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के मनों को, हृदयों को बदले मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक प्रेम का, क्षमा का जीवन दे मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और जो ये माहौल बना है प्रभु जी, जल्द से जल्द मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ठीक होने पाए प्रभु जी, और आप न्याय करें मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि आप न्यायी परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी। तो सारी बातों को मैं आपके चरणों के निकट सौंपती हूँ प्रभु जी, आप केवल और केवल आप न्याय करें मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक कोई ये सारी बातों को, बेकार की बातों में ना लगे रहे, परंतु अपने कार्यों को ईमानदारी से अच्छे से करने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार का घमंड, हर एक प्रकार का द्वेष अपने मनों से, हृदयों से निकाल कर मेरे प्यारे प्रभु जी मरीज के हित के लिए कार्य करने पाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आप सहायता, दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपका हस्तक्षेप चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। दया करें, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी की शांति बहाल होने पाए प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु जी अपना कार्य अच्छे से करने पाए, प्रेम से रहने पाए प्रभु। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक उन पेशेंटों को आप हाथों में सौंपती जिनकी सर्जरी हुई है प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को चंगाई शिफा को दे मेरे प्यारे प्रभु। आप
दया करे प्रभु जी, इस गर्मी में हर एक को संभाले प्रभु जी, हर एक को आप प्रभु जी चंगाई को दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक विषय को फिर से आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु जी। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और विश्वास करती हूँ प्रभु जी आपने मेरी विनती निवेदन प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। आगे को जबकि हम थोड़ी देर आपके चरणों के निकट बैठकर आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके वचन की संगति करते हैं प्रभु जी, गवाहियों का जीवन दे। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों की सहायता करे कि जो भी बातें हमने सीखा है अपने जीवन के लिए प्रभु जी, वो हम अपने प्रियो तक बांट सके प्रभु जी, ताकि हर एक लोग आशीषित होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और हमारा विश्वास और भी बढ़ने पाए, क्योंकि ये वचन प्रभु जी अवश्य ही जीवन में कार्य करता है प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि ये जीवित वचन है प्रभु जी, जो आपके मुख से निकला है मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 देते हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हम सबों का हम सबों को एक मन एक चित करे मेरे पिता, और होने दीजिए प्रभु जी कि हमारा हर एक आगे का कार्य आपको ग्रहण योग्य होने पाए, और हमारा जीवन आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। हमारा इस तरह प्रतिदिन मिलना प्रभु जी हमारे आत्मिक उन्नति के लिए और आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हुए धन्यवाद सहित ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन। आप सभी को भी अवसर। यदि कोई गीत गाना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वचन का भाग पढ़ना चाहते हैं, आप सभी प्रियो को अवसर होगा। सबको शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गालूंगी। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। थैंक यू। थैंक यू बहन को प्रभु की स्तुति करने के लिए। और भी आप सभी को अवसर होगा। प्रभु की स्तुति करने के लिए वचन का भाग यदि कोई रखना चाहते हैं तो आप सभी को अवसर होगा। मैं कुछ वचन पढ़ूंगी। नीति वचन 7 उसके 1 से 4 तक पढ़ती हूँ। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उसको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी साथ बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक छोटी प्रेयर करती हूँ मैं। हालेलुया। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी आपने इस दिन को जोड़ा, हमें भला चंगा रखा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, प्रतिदिन प्रतिदिन पिता आप हमारे जीवन को पिता आप अच्छा बनाए रखते हैं प्यारे प्रभु जी। और जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जहाँ भी उठते बैठते हैं पिता आप हमारे संग साथ रहते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, जो भी प्रार्थना की गई है पिता, जितने भी विनती निवेदन आपसे की गई है पिता, सभी प्रार्थना निवेदन आपके समक्ष ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। जो भी हम गीतों को गाए हैं, वचन को पढ़े हैं पिता, हर बातों में आपके नाम को महिमा मिलने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। हर एक बातें प्रभु जी आपकी ओर से पिता, हमें हर दिन पिता एक वचन भी हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में एक नई बात को हम सीखते हैं प्यारे प्रभु जी। और हमें पिता उसमें हमें एक सामर्थ को हमारे जीवन में आप देते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि सच में हम आपकी बातों को प्रभु जी हम मानने वाले हो सके और आपकी आज्ञाओं को पिता आप अपने मन में रखने वाले हो सके। जो भी आप आज्ञा दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन आज्ञाओं को पिता हम अपने जीवन में अपने मन में रख कर प्यारे प्रभु जी हम उसके अनुसार मानने वाले हो सके पिता। यदि हम उस आज्ञाओं को मानते हैं तो आपने कहा है कि इससे तू जीवित रहेगा प्यारे प्रभु जी। आप हमें जीवन देना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए आप अपने आज्ञाओं को मानने के लिए कह रहे हैं प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए कि हम आपकी उन आज्ञाओं को मान सके प्यारे प्रभु जी, जो आप इस वचन के तहत दिए हैं प्यारे प्रभु जी। और पिता उसे हम प्रभु जी अपने उंगलियों में बांध कर चलने वाले हो सकर अपने हृदय की पटिया पर हम उन आज्ञाओं को लिखने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। और बुद्धि को अपनी बहन और समझ को पिता अपनी साथिन बना सके प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी इन सारे वचनों को हम आपके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हमें जीवन देना चाहता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपकी उन आज्ञाओं को मान कर प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। और प्रतिदिन प्रतिदिन पिता आप कहते हैं कि गला खोल कर मुझसे तू जो भी बातें हैं उससे तू बोल करके कहता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में जो भी बातें हैं प्यारे प्रभु जी, आप तो हमारे मन के अंदर की बातों को, हमारे सोच को, हमारे विचारों को, हमारे कल्पनाओं को भी आप अच्छी तरह से समझ लेने वाले खुदावन है प्यारे प्रभु जी। जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं पिता, हर एक के जीवन में कोई ना कोई बातें जरूर होंगी प्यारे प्रभु जी। कोई ना कोई परेशानियां, कोई ना कोई व्याकुलताएं, कोई ना कोई प्रभु जी चिंताएं जरूर होंगी प्यारे प्रभु जी। आप हर एक के मन की बातों को समझते हैं पिता। जो भी बातें हैं पिता हर एक के जीवन से पिता, हर प्रकार की अड़चन, बाधाएं, दुख, मुसीबत आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार की परेशानियों को, हर प्रकार के प्रभु जी जो भी रुकावटें हैं उनके जीवन में प्यारे प्रभु जी, और जिसके कारण से वो परेशान में रहते हैं पिता, हर एक के जीवनों से हर प्रकार की परेशानी और चिंताओं को और दुखों को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आप प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में कोई भी दुख, मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी चिंताओं को आप नहीं देख सकते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन अभी अभी हम पढ़े हैं प्यारे प्रभु जी कि आप हमें जीवन देना चाहते हैं, हमें जीवित रखना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। और जीवित रहने के लिए प्यारे प्रभु जी हमें प्यारे प्रभु जी आप इन वचनों के अनुसार चलने के लिए प्रभु जी जो आज्ञाएं, जो नियम और जो विधियां हमें देते हैं पिता, उसको हम मानने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, मैं अपने सास के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जिस जबकि प्रभु जी सुबह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है प्यारे प्रभु जी। उनका प्रभु जी जो भी शुगर लो हो गया था प्रभु जी। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, जिस कारण से प्यारे प्रभु जी शरीर में जो कमजोरी है, दुर्बलताएं हैं प्रभु जी, उनका शुगर प्रभु जी वो नॉर्मल हो सके प्यारे प्रभु जी। और उनका बीपी भी नॉर्मल हो सके प्यारे प्रभु जी। और उन्हें प्यारे प्रभु जी आप चंगाई दीजिए ताकि वो स्वस्थ चंगी हो सके प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे सारे अधर्म को और सारे रोगों को चंगा करता हूँ। और आपने प्यारे प्रभु जी उनके भी सारे अधर्म और रोगों को आप चंगा कर दिए हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सारी दुर्बलता, सारी प्रभु जी जो भी कमजोरियां हैं उनके शरीर से दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। और भी जितने दुख में, तकलीफ में, बीमार में है पिता, हर एक के दुख तकलीफों को, बीमारियों को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में पिता आप किसी भी प्रकार की दुख, बीमारी प्रभु जी नहीं देखना चाहते प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने पुत्र को यहाँ पर भेजा प्यारे प्रभु जी कि उसने प्रभु जी हमारे ही गुनाह के लिए, हमारे ही पाप के लिए, हमारे ही दुख रोगों के लिए प्रभु जी उस उन्होंने इतने कोड़े खाए प्यारे प्रभु जी, उन्होंने इतने मार को सहा कि हमारा जीवन अच्छा हो सके प्यारे प्रभु जी। उन्होंने इतने अपमान को सहा कि हमारा जीवन सम्मानित हो सके प्रभु जी। उन्होंने प्यारे प्रभु जी इतने ताने को सहे, इतने प्रभु जी बातों को सहा प्यारे प्रभु जी कि हमारा जीवन प्यारे प्रभु जी
हम अच्छे से रह सकें करके इन सारी बातों को उन्होंने प्रभु जी अपने जीवन में उन बातों को सहा प्यारे प्रभु जी। और हमारे लिए प्यारे प्रभु जी उन्होंने अपनी जान को भी दे दी पिता, कि हमें जीवन मिल सके प्यारे पिता। ऐसी कुर्बानी को के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है उसे आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। और हमारे जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी घटी होने नहीं दिए हैं पिता। इसके लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमने जो भी अपने मुख से खोल के आपको बोला है, आपको मांगा है, आपसे विनती की है पिता, आपने प्रभु जी हमारी हर प्रार्थनाओं को ध्यान धर के सुने हैं और उसका जवाब भी आप दिए हैं प्यारे प्रभु जी। और कुछ बातें जो नहीं हो पाई हैं पिता, उसका भी आप समय निर्धारित किए हैं प्यारे प्रभु जी। उसके पीछे भी आप कोई अच्छी बात को रखे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, हर एक के मनों को उभारा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं पिता, उनके भी रुकावटों को, कारणों को, बाधाओं को आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी, कि वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। जो भी रोकने वाली शक्ति है पिता, उनको प्रभु जी, उसे जो उलझाने वाली बातें हैं पिता, आपके नाम से वो दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, विशेषकर प्यारे पिता हमारे इस देश को चलाने वाले जो लोग हैं, जो नेतागण है पिता, उन लोगों के आप संग और साथ होइए, जो विभिन्न पदों में पिता हर एक कार्यों को करते हैं प्यारे प्रभु जी। ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए कि इस देश को सही ढंग से चला सकें प्यारे प्रभु जी। जबकि प्यारे प्रभु जी इस भारत देश में, खासकर छत्तीसगढ़ में प्यारे प्रभु जी, कई सारे प्रभु जी सतावा हो रहे हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु के दास भक्तों को प्यारे प्रभु जी सताए जा रहे हैं पिता। कई जगह चर्चेस को बंद कर दिए जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। वो प्यारे प्रभु जी, आप प्रभु जी उन लोगों के मनों को आप बदल दीजिए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी हर एक मसीह भाई बहनों को आप सामर्थ्य दीजिए प्यारे पिता, ताकि प्यारे प्रभु जी वो आपके इस जो सतावा है उसको सहन शक्ति दीजिए, ताकि वो उसको सह सके प्यारे प्रभु जी। और उन्हें हिम्मत दीजिए, सामर्थ दीजिए प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी चर्चेस हैं उन चर्चों में आप एकता को दीजिए प्यारे प्रभु जी, प्रेम को दीजिए पिता, सहन शक्ति को दीजिए प्यारे प्रभु जी, और मेल मिलाप को दीजिए पिता, ताकि वो चर्च पिता एक मन एक चित होकर आप में आगे बढ़ने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के भी आप संग और साथ होइए, ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए और प्यार प्रभु जी, ताकि वो अपने एग्जाम को अच्छी तरह से लिख सके और अच्छे से अच्छे अंक में सफल हो सके पिता। जो कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए बाहर आते जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं के भी आप संग और साथ होइए, कि अपने कार्यों को ईमानदारी लगन के साथ कर सकें और आने जाने में आप उनकी सुधि लीजिए प्यारे प्रभु जी। जहाँ भी कार्य करते हैं अपने कार्यों के जरिए से प्यारे प्रभु जी आपका वचन का बीज भी बोने वाले हो सके, ताकि उनके कार्य क्षेत्र में जो भी उनके संपर्क में आते हैं पिता, आपके वचन को जानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम भी यहाँ पर जहाँ पर भी रहते हैं पिता, जिस बिल्डिंग में भी रहते हैं, इस सोसाइटी के हर एक लोग आपके नाम को जानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम को वो सच में समझ सके पिता, कि आप ही जीवित खुदावन है, सच्चे परमेश्वर हैं, इस बात को वो जानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे आसपास भी जितने भी लोग रहते हैं, हर एक के जीवनों में आप कार्य करें प्यारे प्रभु जी, उनके पास आपका वचन जा सके पिता, वो लोग भी जान सके। हमारे घर में हमारे भाई बहन प्रभु जी जो अभी तक पिता वचनों से वंचित है, उनके भी मनों में आप कार्य करें पिता। जो भी वचन जो सीखते हैं प्यारे प्रभु जी, और जो भी वचन प्रभु जी उनके जिस किसी भी माध्यम से उनके पास पहुंच रहा है प्यारे प्रभु जी, उस वचन से उनके मन में कार्य हो सके और वहां तक लोग जा सके, प्रचार कर सके, ताकि उनके मनों में भी वो कार्य हो सके और सच्चाई को वो भी जान सके पिता। और वो लोग भी अपने मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास करते हुए आप जीवित खुदावन को वो जान सकें, पहचान सकें और आपकी आराधना उपासना करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी, इस ब्लेस्ड फैमिली के हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवनों को आप आशीर्वादित करिए, हर हर दुख बीमारी से आप बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी। हम शेखर मामू के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो भी संगति वो दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, बाइबल स्टडी का पिता, उन्हें भी आप बल ताकत सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, आत्मिक रूप से और भी उन्हें सामर्थ्य से भरिए, ताकि जो भी प्रकाशन आप उन्हें देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम तक वो भेजते हैं और हमें सिखाते हैं पिता, कि हम उसके उनके जरिए से हम बाइबल के हर एक बातों को हम सीख पाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय में प्यारे प्रभु जी हर एक बातों के लिए हम आपसे आशीष और अगुवाई चाहते हुए प्रभु जी, हर एक जितने जुड़ने वाले हैं, हर एक के आत्मा प्राण देह को और अपने घर परिवार के सभी लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
शेखर मामू का बाइबल स्टडी है ना? हेलो, आवाज आ नहीं रही क्या मेरी? मैं बोल रही। हेलो। जी दीदी, हेलो। प्रेज द हाँ, लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज मामू का है कि नहीं वो स्टडी? जी जी, है मीटिंग है उनकी 8 बजे से। हाँ हाँ, तो फिर मीटिंग एंड कर लेंगे ये वाला। गई है, जी जी। कंटिन्यू कर। ठीक है। मेरी आवाज आ रही आप लोग की? जी नमस्कार दीदी। कौन से वाले में है आवाज मुझे शिखर रुक लोग? रुक के आ रही है, अच्छे से नहीं वो हो पा रहा है नेटवर्क के कारण। लाइट चली गई है, तो कंटिन्यू करना प्लीज, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। शेखर मामू का शायद है 8 बजे से, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं अभी। हाँ, शेखर मामू का मीटिंग है शायद अभी उनके लिंक पे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो बाइबल तो स्टडी ठीक दे है फिर। मंडे ट्यूसडे और 2 दिन और है, थर्सडे और फ्राइडे है। कितने बजे हाँ, से? 4 दिन का देते हैं, बुधवार को गैप रहता है और सैटरडे संडे को। तो आज होगा शायद, तो उसमें जुड़ सकते हैं अभी। कितने बजे से है? 8 बजे से हो गया होगा शुरू। ठीक है, फिर अपन जुड़े उसमें। सोनिया कुछ बोल रही थी, मेरे को नहीं सुनाई। मतलब लाइट नहीं थी ना, जस्ट हाँ, अभी लाइट आई है अभी। मीटिंग है करके बता रही हैं, तो उसमें अभी जुड़ सकते हैं अपना अपना लीव करके। कौन बंद कर पाए? अपने से लीव हो जाना ऐसा। आ? लीव हो जाना अपने से बोल रही हूँ। हाँ, सोनिया को बोल देते हैं बंद करने के लिए। हम्म। नहीं, शेखर मामू वाले मीटिंग का लिंक। हाँ, उसमें होगा तो देखना जूम में। हाँ। ठीक है फिर।